Prime Minister Modi visited Cyprus, and from there he delivered 3 sharp messages. Each one took an aim at Turkey. पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी था, सियासी मकासद के लिए था, एक न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत को टारगेट किया गया था। They have welcomed Prime Minister Modi और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इन्होंने अपनी थ्रेट परसेप्शंस की बात करी है, टर्की, इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड। तो दैट मीन्स कि भारत ने कुछ और भी चीजें की है। इस बिरादर को मोदी जी ने साइप्रस में जाके बताया कि बेटा तमीज से रहो। हमने साइप्रस को अब वेपन्स बेचना शुरू कर दिए हैं और जो बातें हुई हैं उसमें ये भी कहा गया साइप्रस को कि हम आपको लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस देने के लिए तैयार हैं। ये वही है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया था। ये कहा है और वेरी स्ट्रांगली ये कहा है कि मैंने तो रिस्पॉन्ड करना है, यानी मैंने बदला लेना है। तो एक तरफ वहां पे आग बढ़ने जा रही है और एक तरफ ईरान का कहा जा रहा है कि वक्त कम है उसके पास। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। जो अवार्ड है जो कि साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को दिया, ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस। कुछ चीजें तो करी वेयर द मैसेज वाज सेंट आउट टू टर्की कि भाई जो तुमने चीजें करी हैं वी डोंट अप्रिशिएट इट। पीएम मोदी ना जो ये इलाका है यहाँ पर, ये बॉर्डर का, यहाँ पर भी गए साइप्रस में और इनको दिखाया गया कि देखिए ये उस पार टर्की ने एरिया कब्जा रखा है। ये जरा आप देख पाओगे ये वीडियो, ये मोदी जी है साइप्रस देश में, साइप्रस के मिनिस्टर्स हैं, ये दिखा रहे हैं पीएम मोदी को कि किस तरीके से टर्की ने 1970 में इनके देश को बांट दिया। भाई देखिए मोदी जी जो हैं वो हिसाब चुकता करते हैं और मोदी जी इस समय हिसाब चुकता कर रहे हैं किससे? मोदी जी हिसाब चुकता कर रहे हैं टर्की से। कि जस्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम कैन रीच द कोस्टल बेल्ट ऑफ टर्की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने टर्की को एक और बहुत बड़ा झटका दिया है और टर्की के सबसे दुखती नस पर वार किया है। दरअसल अभी हाल ही में साइप्रस दौरे पर भारत के पीएम मोदी उस स्थान पर पहुंचे जो टर्की ने साइप्रस से कब्जा किया हुआ है। मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने निकोसिया में टर्की नियंत्रित उत्तरी साइप्रस के सामने पहुंचकर बातचीत की। मोदी और निकोस की वार्ता के लिए इस जगह का चुनाव करके टर्की को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने के लिए टर्की खुलकर सामने आया था, जिसके बाद तमाम भारतीयों ने टर्की के सामान का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। अब बारी हमारी नेता की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस पहुंचकर टर्की के सबसे दुखते नस पर वार किया है, जिसके बाद एर्दोगन की नींदें उड़ गई हैं और भारत ने टर्की को सीधे संदेश दिया है कि अगर तुम कश्मीर की तरफ देखोगे तो हम जल्दी ही उत्तर पूर्व साइप्रस से तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे। और साथ ही साइप्रस के साथ भारत ने भारतीय हथियारों का डील भी किया है, जिसमें पिनाका डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल चिल माहौल में बहुत जबरदस्त विजिट्स पर हैं और वो हैं पहले साइप्रस और अब मोदी साहब ने लैंड किया है कनाडा में। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कनाडा पहुंचे हैं। साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हों, और इंडिया का तो पहला सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि साइप्रस ने भी मोदी साहब को एक अवार्ड दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा अवार्ड है और इसकी जो है क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको लग पता जाए और आपको पता चले, दोनों बातें हैं। तो जी बात यह है कि ये जो अवार्ड है जो कि साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को दिया, ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस 3। अब ये क्या है? ये साइप्रस के प्रेसिडेंट जो हैं आर्कबिशप मैकारियस 3 की तरफ से ये यानी उनके उस पर बनाया गया है और यानी उनके उस पर नाम रखा गया है इसका। और ये जो है ना, ये उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली, हाईली, हैवीली contributed to international peace, bilateral cooperation and civilizational understanding, bilateral cooperation and जो लोग इंटरनेशनल पीस के लिए काम करें।
तो ये ग्रैंड क्रॉस जो दिया गया साइप्रस की तरफ से वही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द अवार्ड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। उन्होंने जी हम आपके नाम करते हैं, ये इंडिया और साइप्रस की जो दोस्ती है उसके नाम हम कर देते हैं। वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने मोदी साहब में देख रहे थे कि वो अपनी तस्वीरें ट्विटर पर जो है वो शेयर करवा रहे हैं उनके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के साथ। और प्रेसिडेंट साइप्रस उनको साइप्रस की ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो दिखा रहे हैं, वहाँ पर लेकर गए हैं और काफ़ी ऐसे सिटीज़ और ये सब हो रहा है। तो दी बेस्ट प्लेस पर हैं मोदी साहब। बाकी देख लें कि इस वक्त जो आगे लगी हुई हैं और आगे लगाई जा रही हैं उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि भागम भाग चल रहे हैं सब। तो जी अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो है वो एक डिक्लेरेशन पास किया गया है। और डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि तमाम जो सबकी सब मुस्लिम उम्मा है वो ईरान के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है और ईरान का साथ जो है नहीं छोड़ा जा सकता। और जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही हम अपने बॉर्डर्स भी बंद कर रहे हैं ईरान के साथ। वो ठीक है अपनी जगह पर, हमने कंडेम करना है, हमने डिक्लेरेशन एक जारी करना है। 21 इस्लामिक कंट्रीज, 21 यानी कि 21 इस्लामिक कंट्रीज या अरब कंट्रीज, मेरा ख्याल इस्लामिक कंट्रीज हैं क्योंकि शायद इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ईरान के साथ खड़ा है। तो ये सब सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ की तरह ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने अपनी दीवारें ईरान से निकलने वाले रिफ्यूजीज के लिए बंद कर दी हैं। इंडिया ने कुछ चीजें तो करी वेयर द मैसेज वाज सेंट आउट टू टर्की कि भाई जो तुमने चीजें करी हैं वी डोंट अप्रिशिएट इट। ठीक है, आप लोग टर्की को पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करिए, ठीक है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ बैटल दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। एंड यहां पर देखिए भारत ने शुरू में ही आके बोला था कि भाई 2 टर्किश सर्विस पीपल हैव बीन किल्ड। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया बट हमको इसके बारे में ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन आ गई। सो द पॉइंट वाज कि आपने बड़ा क्लियरली बोला कि यार देखो ये सब चीजें नहीं चलेंगी, वी डोंट एक्सेप्ट इट, वी डोंट अप्रिशिएट इट, तो ये जरा बंद करिए आप। यहां पर आप देखिए जो 70-80 फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डीब्रीफिंग करी गई, उसमें टर्की को नहीं बुलाया, उसमें चाइना को नहीं बुलाया। तो आपने वो बड़ा एक एक्सक्लूजन करा कि भाई दीज 2 आर द गाइज जो ये पाकिस्तान के पीछे थे एंड दे वर इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। टर्की का एक जो नेबरहुड है उसके साथ आपने भी खेलना शुरू करा है। आपने जाके ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाए, अभी आप साइप्रस से बात कर रहे हो, धीरे धीरे करके लॉट ऑफ स्टफ दैट यू हैव डन। एंड देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इज देयर जो टर्की को एक सेटबैक देगा। लेट मी टेल यू वन थिंग इज आईमेक। मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। क्योंकि जब आईमेक बना था, और ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी है बट आई वांट टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। अर्दोगन यहाँ पर था भारत में G20 के टाइम पे, मोदी जी से पूरी मीटिंग करके गया। मोदी जी को उस टाइम पे बोल के गया कि नहीं आप ना ऐसे कैसे मेरे को इग्नोर कर रहे हो, आई हैव बीन द ट्रेडिशनल गेटवे टू यूरोप, आप मेरे को हमेशा बीच में रखो, इट इज दैट एंड ऑल दैट नॉनसेंस। एंड मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो 50 लोग बोलते हैं ना सिल्क रूट, चाइना से जो ट्रेड घंटा, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सिल्क रूट। चाइना हैड 2 थिंग्स टू ट्रेड, गन पाउडर एंड सिल्क, दैट्स इट। ठीक है, सो देयर इज नथिंग नोन एज द सिल्क रूट, दैट इज ऑल बम्प। ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है क्योंकि उसके अंदर वो एक देयर वाज अ रोमांटिसिज्म। हमारे लोग भैंस क्या ट्रेडिंग ऑल ओवर द प्लेस, हमारे ब्लडी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं इन जगहों के अंदर वेयर यू फाइंड इंडियनाइज्ड ट्राइब्स जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इवन इन रोमानिया, प्लेस लाइक रोमानिया, वहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं बिकॉज ड्यूरिंग दोस टाइम्स ट्रेड करते हुए लोग वहां पर अभी भी बैठे हुए हैं। तो हमारे जो लोग, हमारे जो ट्रेडिशंस मिडिल ईस्ट से, ईस्टर्न यूरोप से यूरोप के अंदर जो पहुंचे हैं, देयर इज नो डिनाइंस इन दैट फैक्ट। आप मुझे बता दो कहां पर आपको एक चाइनीज टेंपल दिखता है कहीं पे यूरोप में? सदर्न यूरोप के अंदर हिंदू थिंग्स हैव बीन फाउंड, टर्की के अंदर मिली हैं। टेल मी वेयर देयर इज अ चाइनीज टेंपल, देयर इज नथिंग। सो द सिल्क रूट इज बुलशिट, इट इज बेसिकली द इंडियन जो भारतीय रूट होता था। अब मोदी जी डजंट लिसन टू ऑल दिस स्टफ। मोदी जी ने उठा के बोला कि भाई G7 के लिए जा रहा हूं, आई विल गो टू साइप्रस एंड क्रोएशिया। साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, टेररिज्म के डेड अगेंस्ट है क्योंकि टर्की वहां पर टेररिज्म करता है।